हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। तो गाइज आज की वीडियो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हमारे इंडिया के सबसे एक्सपेंसिव, सबसे लेजेंडरी लॉयर्स के बारे में। तो अगर आपके दिमाग में ये सवाल आता है कि अगर आप एडवोकेट बनना चाहते हो, लिटिगेशन करना चाहते हो, तो आप कितना पैसा कमा सकते हो या पैसा कमाने की किस हद तक जा सकते हो, वो सब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के चलिए जानते हैं हमारे मोस्ट एक्सपेंसिव एंड लेजेंडरी लॉयर्स ऑफ इंडिया। लेकिन उससे पहले मैं आपको हमारे कोर्सेस से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। तो अगर आप क्लैट 2025 की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे क्लैट पॉइंट क्लैट 2025 टाइटन बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हो। वही अगर आप क्लैट 2026 को टारगेट कर रहे हो तो आप हमारे प्रहार बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हो। दोनों ही कोर्सेज की प्राइसेस हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल रखी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों ने फीचर्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया है। आपको हमारे कोर्सेज में बहुत भर भर के फीचर्स मिलने वाले हैं, जैसे लाइव ऑनलाइन क्लासेस आपको मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी जिसको आप कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हो। इसके अलावा आपको स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, उसकी हार्ड कॉपी आपके डोर स्टेप तक पहुंचाई जाएगी। प्लस आपको जो मटेरियल्स चाहिए होते हैं प्रैक्टिस के, मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, ये सब आपको दिया जाएगा। इसके अलावा जो मेंटरशिप होती है जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करती है, वो भी आपको दिया जाएगा इसमें। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे फीचर्स आपको हमारे कोर्सेज में देखने को मिल जाएगा। तो आप और डिटेल्स चेकआउट कर सकते हो हमारे क्लैट पॉइंट ऐप में जाके, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो यू कैन डेफिनेटली कंसीडर अस। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो गाइस इस लिस्ट में जो सबसे पहले लॉयर है जो कि बहुत ही लेजेंडरी लॉयर है, उनका नाम है फालिअस नरीमन। तो गाइस ये हमारे देश के बहुत ही रेप्यूटेड, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एंड बहुत ही बड़े लॉयर हैं और इनको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का भी एक्सपर्ट माना जाता है। इनको काफी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, जैसे पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये हमारे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं एक समय में, और ये बहुत ही बड़े बड़े क्लाइंट्स के लिए अपीयर हो चुके हैं। अब वो चाहे पॉलिटिशियन हो, कोई पब्लिक फिगर हो या कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, सबको इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। प्लस इसके अलावा जो फेमस लीडिंग केसेस है, जैसे गोलकनाथ का केस हो गया, एसपी गुप्ता का केस हो गया, वहां पे भी ये अपीयर हुए हैं। और इन्हीं सब चीजों की वजह से ये काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, काफी ज्यादा रेप्यूटेड है, और उसी हिसाब से इनकी फीस भी है। इनकी फीस अराउंड 10 से 15 लाख पर हियरिंग है। फिर आप चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इनको अपेयर करवाना चाहो, चाहे हाई कोर्ट में, चाहे सुप्रीम कोर्ट में, आपको फीस इतनी ही देनी पड़ेगी। और ये हमारे अपकमिंग लॉयर्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया रोल मॉडल है। प्लस इनकी जो किताब है बिफोर मेमोरी फेड्स, उसमें इन्होंने काफ़ी सारे पॉइंट्स भी बताए यंगस्टर को कि उनको क्या फॉलो करना चाहिए अगर उनको एक्सेल करना है इस फील्ड में। तो आप इनकी बुक को ज़रूर पढ़िएगा समय निकाल के। बहुत ही बढ़िया बढ़िया बातें इन्होंने अपनी किताब में बताई है। बाकी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लॉयर की तरफ, और दूसरे नंबर पे हैं हरीश साल्वे। ये बहुत ही बड़ा नाम है, इनका नाम तो आप जरूर से जरूर सुने होंगे, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहते हैं। आप कुलभूषण जाधव का केस सुने होंगे जो आईसीजे में चल रहा था, और कुलभूषण जाधव को रिप्रेजेंट करने के लिए आईसीजे में इन्होंने मात्र 1 रुपए लिया था कुलभूषण जी से। लेकिन जनरली इनकी फीस इतनी कम नहीं होती है। इनकी एवरेज फीस अगर आप देखो तो वो 12 से 14 लाख रुपए है। मतलब ये एक हियरिंग का 12 से 14 लाख रुपए चार्ज करते हैं। और इनको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और कमर्शियल लॉ का एक्सपर्ट माना जाता है। प्लस इसके अलावा इन्होंने बहुत ही बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोगों को रिप्रेजेंट किया है कोर्ट में, जैसे आप मुकेश अंबानी ले सकते हो एग्जाम्पल में, रतन टाटा, वोडाफोन, ऐसे बड़े बड़े क्लाइंट्स को इन्होंने कोर्ट में रिप्रेजेंट किया है। तो ये भी आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया परफेक्ट रोल मॉडल है। इसके बाद गाइस जो तीसरे नंबर पे है वो है के पराशरन जी। गाइस ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में थे अभी जब ये राम जन्मभूमि का जो ओपनिंग इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी, तो उस समय ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में थे क्योंकि अयोध्या डिस्प्यूट जैसे बड़े केसेस, सबरीमाला टेंपल एंट्री बैन जैसे बड़े केसेस में इन्होंने अपनी अपीयरेंस दी है। और इनकी एक और खास बात है कि जब भी राम जन्मभूमि का जब केस चलता था कोर्ट में, तब जब ये लॉर्ड राम को रिप्रेजेंट करने आते थे तो ये बेयरफुट आते थे, चप्पल जूता पहन के नहीं जाते थे। तो ये इनके बारे में एक काफी अमेजिंग फैक्ट है और दिखाता है ये कितने हम्बल लॉयर हैं, गिवन दैट कि इनकी फीस भी बहुत ही ज़्यादा हाई है। ये इनकी फीस अराउंड 10 से 12 लाख रुपए पर हियरिंग पड़ जाती है। प्लस ये हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं, तमिलनाडु के एडवोकेट जनरल रह चुके हैं, इसके अलावा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। तो गाइज ये बहुत ही बड़े लॉयर हैं, इनकी फीस भी काफ़ी ज़्यादा हाई है, लेकिन ये उतने ही ज़्यादा हम्बल भी हैं। तो अगर आपको एडवोकेट फील्ड में जाना है तो आपको इन्हीं की तरह बनना है। इसके बाद गाइज जो नेक्स्ट नाम है वो है मुकुल रोहतगी। ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, इनकी फीस भी काफ़ी ज़्यादा हाई है, अराउंड 6 से 10 लाख ये पर हियरिंग लेते हैं। और ये फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। बहुत ही बड़े बड़े क्लाइंट्स को इन्होंने कोर्ट में रिप्रेजेंट किया है, उसमें एमएनसीज भी इंक्लूडेड हैं। तो गाइज ये भी एक बहुत ही एक्सपीरियंस, रेप्यूटेड और काफी ज्यादा एक्सपेंसिव एंड लेजेंडरी लॉयर है इंडिया के। इसके बाद गाइज जो नाम है वो बहुत ही बड़ा नाम है, सबसे बड़ा नाम है इनफैक्ट जो मैं कहना चाहूंगा, और वो नाम है राम जेठमलानी। इनकी फीस के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये अराउंड 25 लाख रुपीज़ पर हियरिंग चार्ज करते थे।
बहुत ही बड़े लॉयर थे, बहुत ही ज़्यादा एस्टैब्लिश थे। इनके बारे में एक खास बात यह है कि इन्होंने 17 साल की उम्र में ही एलएलबी की डिग्री कंप्लीट कर ली थी। प्लस ये हमारे पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं, ये हमारे लॉ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, प्लस इसके अलावा ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे हाई प्रोफाइल केसेस में इन्होंने अपनी अपीयरेंस दी है, जैसे आप इंदिरा गांधी असैसिनेशन केस ले लीजिए, राजीव गांधी असैसिनेशन केस ले लीजिए, आप हर्षद मेहता स्कैम देख लीजिए, उसमें भी ये हैं। जेसिका लाल मर्डर केस से लेके आसाराम बापू रेप केस जो था वहां तक इन्होंने अपीयरेंस दी है। बहुत ही बड़े लॉयर हैं ये, मतलब थे। ये अभी हमारे बीच में नहीं है, 2019 में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। प्लस इन्होंने इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा फेमस किताबें लिखी हैं, जैसे बिग ईगोज, स्मॉल मैन, इसके अलावा ह्यूमन राइट्स अवार्ड भी इनको दिया गया है। इसके बाद गाइज जो नेक्स्ट नाम है वो भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है, कपिल सिब्बल साहब। इनका नाम आप जरूर सुने होंगे, काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में भी रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट भी होल्ड कर चुके हैं, जैसे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया रह चुके हैं ये, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उस हिसाब से इनकी फीस भी है, अगर आपको इनको अपीयर करवाना है अपने केस में तो ये पर हियरिंग 8 से 16 लाख रुपए लेते हैं। प्लस ये पॉलिटिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन इसके अलावा ये अपनी प्रैक्टिस में भी, जो इनका लिटिगेशन है उसमें भी ये अपना पूरा 100% देते रहते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे सेवरल हाई प्रोफाइल केसेस में भी इन्होंने अपनी अपीयरेंस दी है, जैसे वोडाफोन टैक्स डिस्प्यूट हो गया, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम जो बहुत ही बड़ा स्कैम था उसमें भी अपीयरेंस दी है, प्लस अयोध्या का जो डिस्प्यूट था उसमें भी इन्होंने अपीयरेंस दी है। तो गाइज यही सारे वो लॉयर्स हैं जिनको आप अपना आइडल बना सकते हो अगर आपको एडवोकेसी की लाइन में घुसना है। प्लस ये जितने भी मैंने आपको नाम बताए ये एक दिन में नहीं बने थे, इनकी भी काफ़ी लंबी स्टोरी है जिसको इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते, बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी। लेकिन इन्होंने भी जीरो से स्टार्ट किया है, तब जाके यहाँ तक पहुँचे। आप भी यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक पहुँच सकते हो। फिर अगर सोसाइटी जो कह रही है उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान ना दीजिए कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल है, शुरुआत में खर्चे नहीं मिलते हैं, तो इन सब फालतू की बातों पे ध्यान मत दीजिए। अगर आपका मन है तो इसमें ज़रूर हाथ मारिए, बिकॉज एडवोकेसी आपको मैं कंपेयर करके बताऊं इज लाइक अ ग्रोइंग अ ट्री। तो ठीक उसी तरह से आपको अपनी एडवोकेसी लिटिगेशन की जो प्रैक्टिस उसको ग्रो करने के लिए उसको टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस आपको रखने पड़ेंगे, कंसिस्टेंसी आपको देनी पड़ेगी, डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए। और मान लीजिए अगर आपका कोई दिन खराब चला जाता है बट स्टिल यू विल हैव टू कम बैक अगेन टुमारो, और रुकना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इतनी मेहनत अगर आप किसी चीज को दे दोगे तो उसमें तो जरूर से जरूर आप एक्सेल होगे। और गाइस अगर आपको इस लाइन में घुसना है तो मैं आपको ये चीज अभी बता देता हूं कि पैसे को मोटिवेशन बना के इस लाइन में मत घुसिएगा। हालांकि मैंने आपको बता दिया ये जो जितने बड़े लॉयर्स हैं इतना पैसा कमा लेते हैं, लेकिन अगर आप वही मोटिवेशन लेके इस लाइन में आओगे तो ज्यादा लंबा आप चल नहीं पाओगे। आपको ये मोटिवेशन रखना है कि आप इस लाइन में आओगे और आप फोड़ के जाओगे, बाकी पैसा क्या है, पैसा विल फॉलो यू। बाकी फिर अगर आपका मन बन जाता है तो आप इसमें अपना 100% दीजिए, दुनिया की सुनने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा। ऐसी और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए क्लैट पॉइंट को। थैंक यू।